ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। जय भोलेनाथ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का मास शिव भक्ति का सबसे पुण्य काल माना जाता है और इसी महीने के हर सोमवार को रखा जाने वाला व्रत शिव कृपा का अनमोल साधन है। क्या आपने कभी सोचा है कि इस व्रत की नींव कब और किसने रखी है? तो आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के अनुसार। मान्यता है कि पहली बार सावन सोमवार का व्रत स्वयं माता पार्वती ने रखा था। वे भगवान शिव को पति रूप में पाने हेतु जब कठोर तपस्या में लीन थी, तब नारद मुनि ने उन्हें मार्ग दिखाते हुए सावन मास के हर सोमवार को व्रत, एकाग्र ध्यान और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का विधान बताया था। माता पार्वती ने उनके कहे अनुसार नियम पूर्वक सावन के सभी सोमवारों का व्रत किया और उनके इस अटूट संकल्प से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि यह व्रत आज भी अविवाहित कन्याओं के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है और श्रद्धापूर्वक यह व्रत रखने से योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो आइए अब पाठ करें सावन सोमवार की एक और व्रत कथा का। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा ही दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूरी करने का आग्रह करने लगी। माता पार्वती के आग्रह पर शिवजी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूरी करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने यह भी कह दिया कि यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की ही तरह भगवान शिव की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे काशी पढ़ने के लिए भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते हुए जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराते व दान दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से इसका विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इसके बाद उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे कि बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई
उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा ठीक है, तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार उस बालक के प्राण कुछ समय बाद ही निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब भगवान शिव बालक के पास गए तो वह बोले, यह तो उसी साहूकार का बेटा है जिसे मैंने 12 साल की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर ही मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का उसी क्षण जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में जा पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और उन्हें अपने महल में ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी की और अपनी बेटी को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उन्हें अपने पुत्र के मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के सपने में आकर उससे कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सावन सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सावन सोमवार व्रत करता है या इसकी व्रत कथा को पढ़ता और सुनता है, उसके सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी के साथ सावन सोमवार की यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। हर हर महादेव।